हेलो एवरीवन। अच्छा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वैल्यू स्केल को, और वैल्यू स्केल के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा वैल्यू स्केल बार से। और बार के लिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तकरीबन तकरीबन इतनी बड़ी लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है, 8 इंच तक की तकरीबन। और यहाँ पर मैं ये और लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। बिल्कुल लाइट लाइन मैंने ड्रॉ करी है। आपको हम स्टार्ट जो हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी यहाँ पर यही है कि लाइट टू डार्क होंगे। सही है। यहाँ पर एक, अब मैं ये बॉक्सेस बना रहा हूँ। कोशिश करें कि सेम साइज के बॉक्सेस हों। और लाइट वैल्यू स्केल्स की लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। पेंसिल को मैंने दूर से ग्रिप किया हुआ है। और इस सब जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ मैं, ये पेंसिल है ब्लैक कलर, फेबर कैसल की ब्लैक कलर पेंसिल है। सही है जी। और सबसे डार्कर टून आपने लेना है वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस के लिए। ये कितने हो गए, अगर हम इसको काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें 9 तक रखना है। सही है, तो 9 को भी हम क्लोज कर देते हैं। अब मैं सिंपल एक बॉक्स को ले लेता हूँ, और हम डार्क टू लाइट स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, अच्छा मेरा इस वक्त जो नीडल पॉइंट का साइज है, वो आप देखिएगा साइज क्या है। वो अप्रोक्स 2 सेंटीमीटर का मेरा नीडल पॉइंट है खाली। सही है जी। नीडल पॉइंट किस तरीके से बनाएंगे, इसके लिए अलग से वीडियो है, वो आप चेक करना चाहें तो वो कोर्स में ही मेंशन होगी। अच्छा, मैंने पेंसिल को नीचे लिटाया है। सही है। और लिटा के यूज कर रहा हूँ, लेकिन वुडन पार्ट पेपर पे नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना मेरा, देख रहे हैं कितना है। और देखें, मैंने अपने हाथ के नीचे स्केल रखा हुआ है। अपने पेपर को टच नहीं करना है, बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, मॉइस्चराइज हो जाते हैं हमारे हाथ। तो पेपर एक बार डैमेज हो गया तो फिर आप उसको मल्टीपल टाइम्स लेयर अप नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो अब हम सबसे डार्कर टून बनाने जा रहे हैं, और सबसे डार्कर टून हम 1 को कंसिडर करते हैं। और शीट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो कैंसन की शीट है। सही है। कैंसन की शीट 150 ग्राम। और इस अगर इसमें कैंसन में आप, अच्छा पेपर पे कोई ऐसा बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये कि हम लोग ज्यादातर कैंसन ब्रांड यूज कर रहे होते हैं। तो एक मिनट। अच्छा, अब मैं जो है इससे रेंडरिंग करूंगा। और रेंडरिंग करके मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ना लाइन को शेड में कन्वर्ट करूंगा। और अब आप देखिएगा मेरी मूवमेंट, हाथ की मूवमेंट, मैंने हाथ का सपोर्ट लिया हुआ है। सही है। यहाँ पर ये सपोर्ट लिया। और अब मेरी मूवमेंट जो सिर्फ ये 3 उंगलियों की होगी, बाकी पूरा हाथ मूव नहीं होगा। सही है। तो मुझे मुझे क्या है कि रेंडरिंग करना प्रॉपर तरीके से करना है। अब मैं ये लाइन को शेड में कन्वर्ट करना सीख रहा हूँ। तो अब आप देखिए मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा है सिर्फ, और मैं एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहा हूँ, देखें। और सबसे लाइटर वैल्यू स्केल से स्टार्ट हुआ हूँ। लाइन को शेड में कन्वर्ट किया था, अब इधर वाली लाइन को शेड में कन्वर्ट करूंगा। और इसको बैलेंस करूंगा। और स्लोली ग्रेजुअली इसको मैं बैलेंस करता हुआ, और हल्का सा मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा। अब देखिए, मैं प्रेशर मैंने हल्का सा इंक्रीज किया और थोड़ा सा इसको डार्कर मोड पे लेके गया हूँ। अब मैं पेंसिल को रोल करूंगा। रोल करके फिर रखूंगा, क्योंकि इसका मैं मुझे यहाँ पर क्या क्या करना है, आपने इसका नीडल पॉइंट भी साथ साथ बनाना है। पेंसिल को नीचे लटा के रखा हुआ। सही है। फिर रोल करके रखा, कॉर्नर पे रखा, और एक साइड से स्टार्ट हुआ, दूसरी साइड पे गया वापस। तो ये यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेंडरिंग सीख रहे हैं। और रेंडरिंग में पेंसिल का जो स्ट्रोक का साइज है, अप्रोक्स 1 इंच आप इसको कह सकते हैं, 1.5 इंच, 1 इंच। सही है। इससे अब क्या होता है कि हमारे पास जो स्ट्रोक्स हैं, उनकी हमें प्रैक्टिस कितने की करनी है, वो प्रैक्टिस हमें करनी है जो आपको क्लास में आप करेंगे 1/2 इंच की। 1/2 इंच की प्रैक्टिस करेंगे। आप 1 इंच के स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे। आप 2 इंच की स्ट्रोक की प्रैक्टिस करेंगे। फिर 3 इंच पे आएंगे, और 4 इंच। अब मैं इसकी बता देता हूँ आपको ये किस तरीके से होगा। 1/2 इंच का जो होगा, वो अब देखें, 1/2 इंच के स्ट्रोक की प्रैक्टिस हो रही है। यहाँ पर 1 इंच की अभी मूवमेंट देख लें, मेरे हाथ की मूवमेंट मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ। अब ये 2 इंच की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने पेंसिल को और दूर से ग्रिप किया, और 3 इंच की बात करूं, अप्रोक्स 3 इंच
ये 100% साइज नहीं है। मैं एक बात कर रहा हूँ, इस इन साइजेस के स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है आपको। अब ये स्ट्रोक किस टाइप के स्ट्रोक्स हैं? ये स्ट्रोक्स जो हैं, ये स्ट्रोक आपको बता रहा हूँ, ये स्ट्रोक जो है एक लाइन नहीं है। ये स्ट्रोक जो है या तो मेरा ये स्ट्रोक बनता है या फिर दूसरा स्ट्रोक मैं ये यूज करता हूँ। सही है, ये दो स्ट्रोक्स हैं। तीसरा स्ट्रोक अगर आप इसकी बात करें तो ये वाला स्ट्रोक जो है ये रॉन्ग है। सही है, आपने हमेशा जो यूज करना है वो स्ट्रोक वही यूज करना है जो आपने हाथ सामने रखना है, आपकी टमी की तरफ आए। सही है जी। अब वापस आते हैं हम वैल्यू स्केल पे अगेन, और इसको अब मैं थोड़ा सा पहले मैंने इतनी दूर से ग्रिप किया हुआ था और मैं ये रेंडरिंग कर रहा था, ये देखिएगा। सही है जी। अब मैंने क्या करना है, इसको और डार्कर करना है तो मैं नजदीक से ग्रिप करूंगा थोड़ा सा, और प्रेशर मैंने उतना ही रखना है जितना मैंने इसके लिए रखा था। सही है, और लाइट प्रेशर से मैंने यहाँ पर स्मॉल स्ट्रोक्स, क्योंकि स्मॉल एरिया है यहाँ पर मैं बड़े स्ट्रोक्स यूज नहीं कर सकता हूँ। प्रेशर मैंने 0 ही रखा हुआ है। पेंसिल, अब मुझे फील हो रहा है कि कह रही है कि रोल करो। अच्छा, ये अब आपका रिलेशन है आपके टूल के साथ। आपकी पेंसिल आपका टूल है कि आपकी पेंसिल आपके साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगी बेटा। अच्छा, जब आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी कि पेंसिल, आपको पता चल जाएगा कि ओके जी पेंसिल को रोल होना है, तो जैसे रोल करके रखेंगे आप तो आपको नीडल पॉइंट मिलेगा। नीडल पॉइंट हम सेंटर में नहीं रखेंगे, हम कॉर्नर पे रखेंगे जहाँ पे डार्कर एरिया है ज्यादा। वैसे तो ये पूरा का पूरा एक सेम लेयर है तो इसमें तो कोई इतना इश्यू नहीं होगा, लेकिन हम अमूमन जब भी पेंसिल रखते हैं डार्कर, अब देखिए नजदीक से नजदीक पेंसिल को पकड़ता जा रहा हूं मैं, लेकिन क्या कर रहा हूं, प्रेशर मैंने वही रखा हुआ है। सही है जी। पेंसिल का प्रेशर इस वक्त जो है ना ये चल रहा है, और पेंसिल को जैसे ही रोल करूंगा मैं, देखिए ये पॉइंट कैसा बना। सही है, तो आपको पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपने प्रेशर 0 ही रखना है और इसको बैलेंस करना है। यहां पर कोई स्पॉट नजर नहीं आना चाहिए। अब मैंने ये किया, यहां तक कर लिया। अब मुझे ये फील हो रहा है कि जी इसको अब थोड़ा सा और डार्कर लेके जाना है, थोड़ा सा प्रेशर रखता हूं। तो मैं अगर यहीं से प्रेशर रखता तो डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर थोड़ा सा पेंसिल को नीचे लटाऊंगा और हल्का सा थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज कर दूंगा। अब मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, कौन सा वाला प्रेशर, ये वाला। स्टार्ट मैंने कहां से किया था, सही है जी, और प्रेशर एकदम से कम कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है, मेरा नीडल पॉइंट का नीडल पॉइंट बनता जा रहा है यहां पर। अब मैं इसको इस लेवल पे लेके आऊंगा पहले। आप देखिए, देखते रहें क्या क्या करते हैं हम किस तरीके से रेंडरिंग करते हैं ये प्रोफेशनल्स, वो आपको मैं सिखा रहा हूँ। अच्छा, इसमें और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो अगर आप वीडियोस देखेंगे और लोगों की तो वो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं, लोग सिखा रहे होते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर रखा था पेंसिल को दूर ग्रिप करके, नीडल पॉइंट बन चुका है। अब मैं प्रेशर रख रहा हूँ, अब मैं प्रेशर ये वाला रख रहा हूँ। सही है, जो कि मुझे, क्योंकि बेस बन चुकी है। और अब मैंने अगेन, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरा आर्ट वर्क जो है या मैं रेंडरिंग जहां कर रहा हूं वहां पे डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, आपने प्रेशर कम कर देना है। और या पेंसिल को जैसे ही रोल करना है तो प्रेशर 0 से स्टार्ट करना है, फिर स्लोली ग्रेजुअली आपने अपना प्रेशर इंक्रीज करना है। पहले मैं एक साइड को रेंडरिंग कर देता हूं, मैंने प्रेशर कम किया हुआ है। मैं पेंसिल को दोबारा रोल करता हूं और फिर यहां से करता हूं, लेके आता हूं कॉर्नर से इस साइड पे, और प्रेशर हल्का सा इंक्रीज किया मैंने, फिर वापस रोल किया, कॉर्नर पे रखा। तो इसी तरीके से हम सारे बॉक्सेस को हम क्रिएट करेंगे और सारी पूरी वैल्यू स्केल। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को रोल करके कॉर्नर पे रखूंगा और एक साइड से स्टार्ट होऊंगा, दूसरी साइड पे जाऊंगा। इसको हम और डार्कर मोड पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी हम इसको इस वक्त यहीं पर ही रखेंगे, इस लेवल पे। जब तक हमारे पास दूसरे वैल्यू स्केल्स के ग्रिड नहीं बन जाते हैं तब तक हमें कंफर्म नहीं होगा कि हमें इसको कितना और डार्क करना है। अब अगर मुझे ये वाला एरिया करना है तो मैं कैसे करूंगा, मैं आर्ट बुक को रोटेट करूंगा। मैं ये हाथ की ये मूवमेंट नहीं चलेंगी, नहीं, यहाँ पर मेरा आर्टवर्क रोटेट होगा, मैंने हाथ रखना है इधर, बस अगेन पेपर पे आपने हाथ नहीं रखना है। ये प्रैक्टिस आपको, अब देखें बिल्कुल ऑपोजिट साइड के स्ट्रोक्स हैं। पेंसिल रोल करके फिर रखा मैंने, नीडल पॉइंट मिले मुझे, और मैंने प्रेशर 0 कर दिया यहाँ पर। पेंसिल को नजदीक से ग्रिप किया लेकिन 0 ग्रिप प्रेशर है। पेंसिल को रोल किया हल्का सा, प्रेशर 0, क्योंकि मुझे यहाँ पे नीडल पॉइंट चाहिए।
मैं पेंसिल को देखें हल्का हल्का यूं रोल करता रहता हूँ जब मुझे रोल की ज़रूरत हो जाती है, और जैसे ही रोल करता हूँ प्रेशर कम कर देता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है, और मैं डार्क टोन वाले प्रेशर यूज़ कर लेता हूँ। मैंने ये वाला किया एरिया, अब मैं आर्ट वर्क को अगेन रोटेट करूँगा और ये इसका एरिया सही करता हूँ। पेंसिल को रोल करता हूँ, मिडिल पॉइंट मिले, अब मैंने इस पर प्रेशर रखा है और प्रेशर रख के इसको बैलेंस किया है सर, सही है। यहाँ तक हम करते हैं और हम आते हैं इस वाले एरिया पे, यहाँ अगेन प्रेशर कम करूँगा और नीडल पॉइंट लगे, पेंसिल को रोल करके रखेंगे, प्रेशर कम, बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर से स्टार्ट किया था और फिर स्लोली ग्रेजुअली आपने प्रेशर इंक्रीज करना है, लेकिन अभी मैंने बैलेंस करने के लिए एकदम से इंक्रीज नहीं करना, अब मैं स्लोली, प्रेशर ज़ीरो है क्योंकि मुझे इसको इस एरिया को इसके साथ बैलेंस करना है। सिर्फ बैलेंस करने के लिए क्या है कि आपको प्रेशर ज़ीरो रखना है। ये हो गया है जी मेरा वैल्यू स्केल 1। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारे लाइट स्पॉट्स नज़र आ रहे होंगे, वो हम बाद में करेंगे जब हम फाइनल इसको देखेंगे। अब हम आते हैं वैल्यू स्केल 2 पे, और 2 के लिए अगेन मैंने पेंसिल को नीचे लिटाया और स्ट्रैटेजी सेम रखी। समटाइम्स यहाँ पे सांस रोक के काम करना पड़ता है कि लाइनें ना बने, लेकिन पेंसिल को अगर आपने नीचे लिटा के यूज करना है तो पेंसिल आपकी लाइनें नहीं लगेंगी, सही है जी। इसी तरीके से हम इसको और डार्कर करेंगे। अब मैंने पेंसिल को रोल किया हल्का सा और रोल करके रखा है, और क्योंकि अभी मेरा नीडल पॉइंट खत्म हो चुका है, मैंने यहाँ पे प्रेशर यूज किया है, तो अभी मेरा नीडल पॉइंट नहीं बनेगा जब तक कि मैं प्रॉपर सैंड पेपर से या तो ना बना लूँ, या फिर मैं अपने पेंसिल का नीडल पॉइंट पेपर पे ही रेंडरिंग कर करके अपना नीडल पॉइंट बना लूँ, क्योंकि मैंने डार्क टोन्स यूज किए हैं, प्रेशर यूज किया है। इस तरीके से हम स्लोली ग्रेजुअली, और ये पूरा का पूरा हम वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस लाजमी है आर्टवर्क से पहले, क्योंकि अगर आपने गलती आपने आर्टवर्क में कर दी तो वहां पर फिर ये जो है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वहां पर फिर ये कि आपका जो या तो पेपर खराब हो जाएगा या आर्टवर्क आपका खराब हो जाएगा, तो आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी प्रैक्टिस हम अलग से कर लेते हैं। मैंने देखें जीरो प्रेशर रखा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम जीरो बैलेंस प्रेशर रखते हैं तो ये करता क्या है, पेंसिल पेंसिल अपने ही कलर को डार्कर वाले एरिया से कलर को लेके जाता है और लाइटर वाले एरिया पे लेके जाता है और उसको बैलेंस कर देता है, सही है। एक तो ये है, ये मैंने स्लोली ग्रेजुअली बिल्कुल जीरो प्रेशर से रेंडरिंग कर रहा हूँ, और थोड़ा सा मैंने प्रेशर इंक्रीज किया जब मुझे महसूस हुआ कि मुझे करना चाहिए। मैं आर्टवर्क को रोटेट करता हूँ, देखें अब ये एक स्पॉट आया हुआ है जो मुझे नजर आ रहा है, डार्क स्पॉट है, कोई मसला नहीं है। मेरा नीडल पॉइंट तकरीबन बन चुका है, मैं काफी रेंडरिंग करी है, तो अब मैं इसको और हल्का सा डार्क करता हूँ और दोबारा से रोल किया पेंसिल को। मुझे अब इससे लाइटर रखना है इसको। अगर मैं इसके ये जो व्हाइट स्पॉट्स हैं अगर इनको खत्म करना चाहूँ ना कर सकता हूँ, लेकिन मेरा क्या नीडल पॉइंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर प्रॉपर दोबारा से पेंसिल को बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर अपने आर्ट वर्क में ये भी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं कि हमारी पेंसिल बार बार शॉर्प ना हो। हम एक बार शॉर्प कर लें कटर से, एक बार हमने पेंसिल बना ली अपनी, तो बार बार हमें कटर यूज करके ना करना पड़े। हम खुद ही स्ट्रैटेजी ऐसी बनाएं कि उस मैक्सिमम काम हम उस पेंसिल से कर सकें। वरना तो एक आर्टवर्क में ऐसा भी होता है कि 5 पेंसिलें यूज हो जाती हैं और एक आर्टवर्क में आधी पेंसिल यूज होती है, ऐसा भी होता है। तो ये आपको टाइम बाय टाइम जब आप रेंट करेंगे आर्टवर्क बनाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि कैसा
ठीक है, अब मैं इससे इसको स्लोली ग्रेजुअली ड्रॉप कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी आपको समझ आ गई। अब मैं दूर से इसको बैलेंस करूंगा, पेंसिल को दूर से ग्रिप करूंगा और दूर से ग्रिप करके इसको बैलेंस करते हैं। प्रेशर रखा है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे लाइटर नजर आ रहा है। अब मैंने फुल प्रेशर रखा हुआ है, सही है जी। ज्यादा, इससे ज्यादा प्रेशर रखूंगा तो पेंसिल टूट जाएगी। ये इससे लाइटर है, इससे लाइटर ये वाला होगा। तो अब इससे इसके पास आते हैं और ये वाला बनाते हैं। स्टार्ट मैंने सबसे लाइटर से करी है, जो कि यहाँ पे बनेगा 9 पे, और सबसे इंपॉर्टेंट वही है जो सबसे स्टार्टिंग की लेयर है। ये इससे लाइटर होगा। पेंसिल को दूर से ग्रिप करना है। अब मेरा नीडल पॉइंट खत्म हो चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर अगर रेंडरिंग करना है तो मुझे नीडल पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं नीडल पॉइंट दोबारा बना लूँ, क्योंकि अभी हम सिर्फ वैल्यू स्केल को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार नीडल पॉइंट बनाने के लिए मैं सेंटर पर ले लेता हूँ और सेंड पेपर से मैं नीडल पॉइंट बना लेता हूँ। सेंड पेपर ले लिया। अब नीडल पॉइंट बन गया है, तो अब मैंने प्रेशर 0 रखना है। यहाँ पे 0 प्रेशर से मैंने पेंसिल को रोल किया दोबारा। अब मैंने पेंसिल को फिर दूर से ग्रिप किया और ये वाला एरिया जो हमने डार्क किया है इसको बैलेंस किया, और साथ साथ नीडल पॉइंट भी बनता जाएगा। अब हल्का सा प्रेशर क्रिएट किया। अब नीडल पॉइंट से मैं जो ग्रेन्स के अंदर कलर नहीं गया हुआ है वो ग्रेन्स के अंदर लेके जा रहा हूँ। तो पेंसिल को मैंने थोड़ा सा इस फॉर्म में लगाया है कि आप देखिए मेरी 4 उंगलियों का स्पेस है और प्रेशर 0 ही है। अगेन आपने प्रेशर 0 रखना है। पेंसिल का प्रेशर आपने इंक्रीज किया तो आपके आर्टवर्क का वो चार्म खत्म हो जाएगा। रेंडरिंग में जो एक स्ट्रोक यूज हो रहा होता है, एक टेक्सचर जो क्रिएट हो रहा होता है, वो नहीं होगा। और टेक्सचर क्रिएट नहीं होगा तो आपको फिर मजा ही नहीं आएगा, देखने में भी मजा नहीं आएगा। खैर बाकी तो नॉट कंपलसरी इन आर्ट कि आप सेम टाइप का टेक्सचर ही बनाएं, वहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम जो बेसिक है वो, और ट्रेडिशनल आर्ट जो है उसमें हम ये सीखते हैं। ये देखें, ये पेपर डैमेज हुआ है या कुछ हुआ है, यहाँ पर ये एक स्पॉट आ गया। खैर इस स्पॉट को हम हटा नहीं सकते। ये स्पॉट अगर हटेगा तो वो फाइनल टचअप्स में हटेगा, वैसे हम इसको अभी नहीं छेड़ते इसको। पेपर में बेसिकली मेरे पास बहुत पुराना पेपर रखा हुआ था जिसको मैं यूज कर रहा हूँ। प्रेशर 0 रखा हुआ था, सही है। अब इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम फाइनल जब कभी हम टचअप सीखेंगे तो उसमें किस तरीके से हम लाइट क्रिएट करते हैं उसमें हम इसको कवर अप कर लेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे लाइट क्रिएट करनी होगी इसको बैलेंस करने के लिए। इसको लाइटर मोड पे लेके जाना होगा। तो लाइट हम जब क्रिएट करना सीखेंगे तो हम ये करेंगे। अब हम आर्ट मोड को रोटेट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4th पे जाना है, इससे लाइटर है। लाइन को शीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्मॉल एरिया पे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल 0 प्रेशर के साथ, और लाइन को शेड में कन्वर्ट किया मैंने। ये वाला एरिया भी कर दिया है, ये वाला एरिया भी कर देते हैं।
जीरो प्रेशर के साथ ये काम यहाँ से कर दिया है। अब इसको भी कर देते हैं जीरो प्रेशर के साथ। पेंसिल को दूर से ग्रिप करते हैं मिडल पॉइंट से, पेपर के अंदर कलर जाए। तो अब हमने प्रेशर जीरो रखा हुआ है, लेकिन पेंसिल की डायरेक्शन 4 उंगलियां मेरी, पहले हमने किस तरह लिटा के रखा हुआ था और अब हम कैसे लिटा के रख रहे हैं, तो टेक्सचर किस टाइप का बन रहा है ये नोटिस करेंगे। पेंसिल को यहाँ पे रोल किया, रोल करके फिर कॉर्नर पे रखा और प्रेशर जीरो हो गया। ये हो गया है। इसको मुझे ये फील ये हो रहा है कि ये और डार्कर मोड पे जाएगा, लेकिन हम इसको बाद में डार्क करेंगे। हम स्लोली ग्रेजुअली इनको आपस में इनका रिलेशन बाद में बनाएंगे। अब हम इस वाले को और डार्क करते हैं। यहाँ पर हमें नीडल पॉइंट हमारा बिल्कुल खत्म हो चुका है। देखिए वैल्यू स्केल 9 कितना जबरदस्त बन रहा है। अगर मैं वैल्यू स्केल 9 अभी बनाना चाहूँ तो वैल्यू स्केल 9 बहुत इजीली बन जाएगा मेरा। देखिए वैल्यू स्केल 9 बन चुका है। वैल्यू स्केल 8 बनाना चाहते हैं, वैल्यू स्केल 8 बनाते हैं। खुद को रोटेट करते हैं और ये इससे डार्कर है। मुझे इसको बैलेंस करना है। अगेन जीरो प्रेशर के साथ पेंसिल को ऊपर उठा लिया, नीडल पॉइंट लग रहा है पेपर पे। अगर नीडल पॉइंट प्रॉपर नहीं है तो हम नीडल पॉइंट बना लेंगे सेंटर पर से। मैं सेंटर पर यूज करके नीडल नीडल पॉइंट बना लिए। नीडल पॉइंट बनाने के बाद मैं दोबारा से स्टार्ट होता हूँ, कॉर्नर पे रखता हूँ जीरो प्रेशर के साथ। बैलेंस कर दिया इसको। अब ये वाला इससे ज्यादा डार्कर होगा। मैंने पहले यहाँ पर डॉक्टर यूज कर ली और अब मैं इसको अगेन वैल्यू स्केल 9 से ही स्टार्ट होते हैं हम किसी भी बॉक्स में होंगे। चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा ये वैल्यू स्केल का गेम है सारे पूरे आर्ट वर्क के अंदर। अगर आपने ये चीज बना ली और आपके स्ट्रोक्स अच्छे हैं तो बाकी आर्ट वर्क बनाना मसला नहीं है। सिक्स नंबर जो है वो इससे ज्यादा डार्क होगा। तो आर्ट वर्क हमारा जो है, अगर अब आप नोटिस करें तो आर्ट वर्क हमारा 360 डिग्री में रोटेट हो रहा है। और इसकी प्रैक्टिस जो करनी है ना वैल्यू स्केल की बेटा आप लोगों ने, वो कैंसन शीट पे करें या स्कॉलर शीट पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी और शीट पे करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आपको आइडिया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि इस पे काम करना थोड़ा सा टफ हो जाता है जब आप कैंसन शीट पे काम करते हैं। तो दूसरी शीट्स जो हैं उन पे वो टेक्सचर भी नहीं बनता है। और अगर आर्ट आर्ट की कोई शीट है तो देखें सबसे सस्ती शीट जो है ना वो यही आती है, हैंडमेड पेपर है ये। और ये कोशिश करें कि कैंसिल शीट पे ही करें प्रैक्टिस। मैंने इसको प्रेशर देके हल्का सा इंक्रीज किया। अब स्लोली ग्रेजुअली जो है ना मेरे और डार्कर से डार्कर में पे मैं इनको बैलेंस करता जाऊंगा।
ये वाला और डार्कर होगा। ये अब मैं ये पूरा का पूरा एरिया एक साथ बना देता हूँ। वैल्यूज के 9 वाला प्रेशर ही तो रखना है, तो ये वाला एरिया हम इसको देखते हैं बैलेंसिंग कहाँ कहाँ करने वाली है। ये वाला इस एरिया और डार्कर होगा। सही है, मैंने इस पे प्रेशर रखा और ये वाली साइड और डार्कर कर दी। इस पे मैंने प्रेशर रखा हुआ है, तो अब मैं प्रेशर रख सकता हूँ, लेकिन प्रेशर एकदम से जीरो करना है। अगर आपको स्पॉट नजर आए तो पेंसिल को हल्का हल्का सा रोल भी करना है, तो ये वाला और इससे ज्यादा प्रेशर जाएगा। पेंसिल को देख रहे हैं कहाँ से नजदीक से मैंने ग्रिप कर लिया। फिर पेंसिल को रोल करके रखा, ये वाला एरिया भी। पेंसिल को और नजदीक से ग्रिप किया हुआ है। प्रेशर जीरो कर दिया एकदम से, क्योंकि मुझे इससे लाइटर रखना है इसको। इसको प्रेशर दिया, इसको डार्क मोड पे लेके गए। सारे ग्रेन्स यहाँ पे डैमेज हो गए और ये जो व्हाइट स्पॉट्स नजर आ रहे थे, ये स्पॉट्स अब आपको नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर इसी तरीके से ये वाला एरिया जो है बैलेंस होगा। इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ। प्रेशर जीरो से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ज्यादा प्रेशर नहीं रखा है। अब मैंने यहाँ पे पेंसिल को रोल किया। ये इसी तरीके से इसको हल्का सा डार्क करते हैं, हम बैलेंस करते हैं। अब बैलेंसिंग रह गई है खाली। अब आपने अपने आर्ट वर्क को देखना है, चेक करना है और इसकी बैलेंसिंग करनी है। ये वाला इससे लाइटर होगा। ये वाला इससे लाइटर होगा। तो ये बैलेंस होता जाएगा और आपका आर्टवर्क एक कंप्लीट हो जाएगा, जिसको हम चैप्टर को कहते हैं वैल्यू स्केल। और इसमें इसको आप एक आर्टवर्क भी समझ लें। और अब वैल्यू स्केल की प्रैक्टिस हम करेंगे एक आर्टवर्क पे, और एक आर्टवर्क जो हम सिंपल सा बनाएंगे। और सबसे सिंपल आर्टवर्क अगर कहें तो मेरे हिसाब से एक बॉल होगी, जो एक सर्कल हम बनाएंगे और आपका जो है आर्टवर्क रेडी हो जाएगा। तो एक सिंपल बॉल बना के देखते हैं। एक छोटी सी बॉल बनाएंगे और एक बड़े साइज की बॉल बना लेंगे, और उस बॉल के अंदर हम सारी वैल्यू स्केल्स ऐड करेंगे। सही है, ताकि हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अगर होगा क्या, अगर हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस किए बगैर अगर हम आ जाते हैं अपने आर्ट वर्क पे, तो हमारा पेपर खराब होगा, हमारी ड्राइंग खराब होगी। अगेन दोबारा दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा अगर हमने गलती कर दी। गलती के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं, क्योंकि आपने गलती नहीं करनी है। क्योंकि पेपर डैमेज हो गया तो दोबारा से नहीं हो सकता। सही है, ये इससे लाइटर होगा, तो ये लाइटर ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसको हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करना है। पेंसिल को दूर से ग्रिप किया,
तो इसको भी हम और जितना इम्प्रूव आप कर सकें करना चाहें वो अब आपके हाथ में है। हम लेकिन ये कि एटलीस्ट आपको इस लेवल तक तो पहुंचना है। ये वाला ऑलरेडी सही हुआ है, इस पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें इस वाले पे करने की ज़रूरत है, ये वाला एरिया बैलेंस होने वाला है। यहाँ तक ये हो गया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला, वो हम करेंगे सर्कल पे। सही, तो हम एक आर्ट वर्क बनाएंगे और उस आर्ट वर्क पे डिस्कस करेंगे।